हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसी गेस प्रोडक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं दोबारा से बात करने वाला हूँ अपने जो है उसके बारे में, क्या कहते हैं, फ्लटर फ्लो की सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लगे आपको तो आप क्या कर सकते हैं, 1.2x कर देख सकते हैं ताकि स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लूँ कि मेरी जो वॉइस है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पिछली बार कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सब सही, मैंने नॉइज़ गेट ढंग से लगा रखा है। ठीक है, कोई वार्निंग भी नहीं आ रही। पिछली बार क्या दिक्कत हो रही थी थोड़ी। तो क्या करते हैं कि, तो आज हम ना बात करेंगे, क्या कहते हैं, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, यहाँ पर दो तरह की ऐप वैल्यूज़ होती हैं। एक तो होती है ऐप स्टेट्स, एक होती है ऐप कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐप स्टेट वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल वो चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक वेरिएबल के अंदर एक तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, वो वैल्यू या तो नेम हो सकता है, ना तो या तो क्या कहते हैं रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पुराने समय में डेटा स्ट्रक्चर्स जब हम यूज़ करते थे तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ करते थे। हालांकि अभी वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐप स्टेट मतलब ये होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज करी जा सकती है। मतलब इसकी वैल्यू हो सकता है 10 हो, लेकिन रन टाइम में जब हम ऐप चला रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू 20, 30, 40 कुछ भी कर सकते हैं। रन टाइम में जब हम ऐप चला रहे हैं यूज़र इसकी वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये ऐप स्टेटस का मतलब ये पूरे ऐप में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकती है, इसकी वैल्यू पूरे ऐप में कहीं से भी एक्सेस इसकी वैल्यू करी जा सकती है। कॉन्स्टेंट मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू जो है सेव रहेगी, सेफ रहेगी। ठीक है, तो एक मिनट में देख लूँ कि OBS सही चल रहा है कि नहीं, बार बार मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। कंसिडर टर्निंग डाउन सेटिंग फॉर अ फास्टर एनकोडर। ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इस बार एनकोडिंग को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो फिर दोबारा से आ जाते हैं इस पर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वो वेरिएबल कैसे बनेगा, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे। ठीक है, हम नाम दे देते हैं NEW, न्यू। ठीक है, अब उस वेरिएबल के अंदर कौन से तरह की वैल्यू है। इंटीजर मतलब कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर आ सकते हैं, ABCD। डबल के अंदर क्या हो सकता है कि हम परसेंटेज वाली वैल्यू डाल सकते हैं, पॉइंट वैल्यू डाल सकते हैं। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, सही होगा कि गलत होगा। इमेज का पार्ट डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, वीडियो का पार्ट डाल सकते हैं, और ऑडियो का पार्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी होती हैं। अब और नीचे भी होती हैं वैल्यू। डॉक्यूमेंट का रेफरेंस डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। ठीक है, जेसन की वैल्यूज़ हैं वो डाल सकते हैं। जो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पता उन्हें पता है जेसन क्या होता है। डेट एंड टाइम डाल सकते हैं वेरिएबल के अंदर। डेटा टाइप जो हम एक्स्ट्रा डेटा टाइप बनाएंगे हम वो सजेस्ट कर सकते हैं। और हम कस्टम क्लासेस और कस्टम इनम्स डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे इंटीजर, हम कोई नंबर। अब परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे अगर ऐप बंद हो गया, ठीक है, जैसे यूज़र ने ऐप चलाया बंद हो गया, तो अगली बार भी उसे वही वैल्यू मिले। ठीक है, मतलब ऐप के अंदर वो डेटा स्टोर रहे, बेशक वो ऐप को जो है बंद कर दे और उसके बाद दोबारा चलाए तब भी उसे वही डेटा मिले। तो हम चाहते हैं हाँ ये हो, क्या ये लिस्ट हो, मतलब क्या हम लिस्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट क्या होती है, लिस्ट मतलब कलेक्शन होती है। मतलब जैसे मैंने एक नंबर डाला, फिर मैं दूसरा भी डाल सकता हूँ, फिर मैं तीसरा भी डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ लिस्ट हो तो मैं इसे ऑन कर दूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि ये लिस्ट हो, जो प्रोग्रामिंग सारे वो समझते हैं लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर हम नंबर डाल सकते हैं, ABCD 3F GH, हम पूरे नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता लिस्ट, मैं सिर्फ एक ही नंबर चाहता हूँ उसके अंदर। तो यानी अगर मैं दूसरा नंबर डालूंगा तो पहले वाले नंबर को मुझे हटाना पड़ेगा। पर लिस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर मैंने लिस्ट कर रखा है तो एक नंबर डालूंगा, दूसरा डालूंगा, फिर तीसरा भी डाल सकता हूँ, फिर चौथा भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट में ये होता है, लेकिन मुझे पहले वाले नंबर को हटाना पड़ेगा अगर मैं लिस्ट नहीं रखता। तो मुझे लिस्ट नहीं रखनी है इस वक्त, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, न्यू जो कीवर्ड है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, बस न्यू टी डाल देता हूँ मैं इसे, और मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट कर दिया। क्या मुझे इन फील्ड को सिक्योर करना है? हाँ, मुझे सिक्योर करना है ताकि हैकर्स या कोई हैक इसे ना कर सके। अब मैं पहले से यहाँ पर एक वैल्यू सेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 35 मैंने डाल दिया। ठीक है, 35 मैंने डाल दिया। कॉन्स्टेंट मतलब होते हैं वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर एक बार मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, मैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या डाल लेता हूँ, कांस्टेंट कुछ भी डाल दे सकता हूँ मैं। ठीक है, कैप्स लॉक या बगैर कैप्स लॉक फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्स लिख देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू कौन सा टाइप की, वैल्यू इंटीजर। ठीक है, क्या लिस्ट होनी चाहिए, नहीं। इसमें परसिस्टेंट का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि वैल्यू हमेशा सेव रहेगी। तो मैं क्या वैल्यू यहाँ पे सेट करूँ, 78। अब इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। ठीक है, अब इसे डिलीट करो, इस सबको जो है डिलीट करो। यहाँ पर आओ, इस पर क्लिक करते हैं, डिलीट, डिलीट, डिलीट,
पूरा वही डिलीट हो गया। चलो कोई नहीं, हम अब एक रूट नोड यहाँ पे डाल देते हैं। रूट नोड क्या होगा? कॉलम, ठीक है, कॉलम एक रूट नोड होगा, ठीक है। अब कॉलम के बाद मैं डालता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट डालता हूँ, क्या करता हूँ, टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, मैं सेंटर पे रख देता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, सेंटर पे मैं जो हूँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये देखो सेंटर पे आ गया। और यहाँ से स्पेसिंग छोड़ देता हूँ। स्पेसिंग क्या कर देता हूँ, 44 कर देता हूँ, ठीक है। तो 44 कर दी मैंने विड्थ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये टेक्स्ट जो है इस वैल्यू को दिखाए जो मैंने यहाँ पर जो है सेव कर रखी है। क्या कहते हैं, यहाँ पर ये डेटा टाइप्स में अलग से आऊँगा, ये जो वैल्यू मैंने सेव कर रखी है ऐप स्टेट में 35 को दिखाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा ये डेटा बाइंडिंग के लिए, मतलब डेटा बाइंडिंग मतलब करना यूआई को और बैकएंड में जो डेटा उसे जोड़ना, उसे डेटा बाइंडिंग कहते हैं। यूआई को और बैकएंड में जो डेटा उसे जोड़ने को डेटा बाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे आया, ये देखो ऐप स्टेट में गया, यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है, ये डेटा सोर्सेज हैं, सारे के सारे डेटा सोर्सेज है, सारे के सारे, ठीक है। मैं फायरबेस से कनेक्ट करना ही बताऊँगा आगे चल के। तो ऐप स्टेट में गए और ये जो न्यू टी बनाए यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वैल्यू क्या रखोगे, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो अभी आ सकता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर है, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर जो है सेट कर रखी है 35, वही वैल्यू अब मुझे जो है यहाँ देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर मैं कॉन्स्टेंट्स की भी वैल्यू दिखा सकता हूँ। कैसे? इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल डी करके, ठीक है। कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट कर दिया। और ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, अपडेट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है कॉन्स, इसको दिखा दूँगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं बदल सकूँ। इसकी वैल्यू मेरा जो यूज़र है, ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है स्टेट, इस न्यू टू की वैल्यू मैं बदल के 35 से कुछ और भी कर सकूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ यूज़र कोई भी वैल्यू सेट करे और रख दे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ना टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पे, क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा टेक्स्ट फील्ड, क्या कर, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के नाम से सर्च करूँगा, ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड सर्च कर दी, देखो टेक्स्ट फील्ड आ गई यहाँ पर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैंने बटन भी डाल दूँ साथ में, एक बटन भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसे दबाने के बाद वैल्यू जो है चेंज हो जाए, ठीक है, ठीक है, चेंज हो गई, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक्शन लगाना पड़ेगा, पहले एक एक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे एक्शन पे, ठीक है। मैं थोड़ा एक्शन में भी जाऊँगा अभी। एक्शन पे क्लिक करेंगे, मैं चाहता हूँ ऑन टैप पे, डबल टैप पे नहीं, लॉन्ग प्रेस पे भी नहीं, खाली 3 तरह से हम एक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। ऑन टैप पे दबाने पे, 2 बार दबाने पे, या लंबे समय तक दबाने के लिए। तो मैं ऑन टैप पे क्लिक करूँगा और मैं एक्शंस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा स्टेट मैनेजमेंट पे जाना मुझे, किस पे, स्टेट मैनेजमेंट पे, अपडेट ऐप स्टेट पे, ठीक है। फील्ड सेट करनी, कौन सी चीज़ को मुझे अपडेट करना है, ये जो मैंने बनाया था इसको अपडेट करना है, ठीक है। सेलेक्ट अपडेट टाइप, क्या करना है, मुझे सेट करना है, वैल्यू को क्या करना है, सेट करना है। मैं गढ़ा बढ़ा भी सकता हूँ, मैंने जो 35 सेलेक्ट करी थी उसमें वैल्यू घटानी हो बढ़ानी हो, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा तो इंक्रीमेंट वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर करनी हो, ठीक है। पर मैं यहाँ से करके वैल्यू आएगी कहाँ से, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू को मैं सेट कर सकूँ, तो कहाँ से आए वैल्यू, कहाँ से आए, ये बता रहा है कि वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड से आए, जो मैंने डाल रखी है ना, विजिट स्टेट पर सेलेक्ट करना है। और ये जो टेक्स्ट फील्ड मैंने बनाई थी, ये इस पर क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये कौन सी टेक्स्ट फील्ड है, यही टेक्स्ट फील्ड है। ये जो टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे बनाई है, यही यहाँ पे आ रही है, यही जो है यहाँ पे आ रही है, यही जो है यहाँ पर आ रही है, यही यहाँ पर आ रही है, यही वाली, ये वही वाली टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे देखो टेक्स्ट फील्ड इसका नाम है, इसका नाम टेक्स्ट फील्ड है। अब अगर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ना, यहाँ पे जो टेक्स्ट, अगर मैं इसे टेक्स्ट कर दूँ, TXT टेक्स्ट कर दूँ, तो देखो ये फिर नाम यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो टेक्स्ट आ गया, तो नाम बदल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ करके नहीं बता रहा अभी, चूँकि पहली बात बहुत टाइम लेता है, काफ़ी स्लो है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो अभी टाइम लेता है, मैं इसे अपडेट करूँगा सिस्टम को, तो टाइम लेता है, इसलिए मैं अभी दिखा नहीं रहा इसे करके। तो मेनली इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक्शंस के और डिटेल में भी जाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। चेन ऑफ एक्शन भी शुरू कर सकते हैं कि इस कंडीशन लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, पैरेलल में चला सकते हैं, पैरेलल में कुछ चीज़ें चला सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी नहीं चाहता ये सब, अभी मैं अपडेट को ही चाहता हूँ, ठीक है। मैं डिटेल में जाऊँगा और एक्शंस की, तो यही तरीका है, ठीक है। और जो कॉन्स है उसे नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो उसका ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इसलिए तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतनी, आगे मैं और भी वीडियो जो हूँ वो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मैं आगे कवर करूँगा दूसरी चीज़ें कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मैं उसके बारे में कवर करूँगा। पर फिलहाल मेरा फोकस था कि मैं इस छोटे छोटे टॉपिक्स इस वक्त समझा दूँ, ठीक है। इस वक्त छोटे छोटे टॉपिक जो मैं ढंग से कवर कर लूँ, फिर उसके बाद डिटेल टॉक्स में आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है।